अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आप सभी के लिए ये थाली पोस्ट लाई हूँ। ये गुलाब वाला थाली पोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश की हूँ और बहुत ही खूबसूरत बना था। ये ट्राई आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये अभी के रमज़ान में ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन में बनाई थी। ये मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो था। ये किसी का बहुत ही अच्छा ये मेरा डिज़ाइन लगा था, तो वो बोली थी कि शेयर करने के लिए, तो मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग ज़रूर मुझे ये बताइएगा कि मैं आप लोग को कैसे कितने अच्छे से बताई हूँ। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। तो चलिए इसे मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, ये मैं ग्रीन कलर का ऊन ली हूँ, रेड कलर का ली और ये मैं येलो कलर का ली हूँ। मुझे येलो कलर का 100 ग्राम ऊन लेनी है। तो ये मेरा मतलब 100 ग्राम नहीं है, पर 100 ग्राम ऊन लेनी है और ये मेरा बचा हुआ था, तो इसी से मैं बनाऊँगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, ये सबसे पहले तो मुझे मैजिकल रिंग बना लेनी है इस तरीके से, और इस तरीके से ये धागे को ऐसे पकड़ के रखनी है। और जो मैजिकल रिंग बनाई हूँ उसमें मुझे इस तरीके से हल्का सा धागे को खींच के, और फिर 1 2 3 4 ये 4 फंदे को लेनी है। और फिर सभी देखिए, यहाँ पे जो फंदा मेरा था उस पे मैं इस तरीके से उंगली से पकड़े रखूँगी, फिंगर से, और जो पकड़ी थी उसी में ऐसे क्रूज को डाल के फंदे को लेके और इसे बिन दूँगी इस तरीके से। और फिर एक चैन, और फिर एक चैन आई, और फिर एक चैन, और ये फिर इसी जगह से 1 2 3 4 इस फंदे को बीच बीच में खींचते ही रहना। और फिर देखिए, ये जो मेरा फंदा है इसी के बीच में से अंगूठे को रखना है और फंदे को लेके सभी धागे से एक ही बार में निकाल देनी है इस तरीके से। और जो पकड़ी हुई थी उसमें से ऐसे कुरूस को डाल के और फंदे लेके इसे बिन दूँगी। और फिर एक चैन, फिर यहीं से जो रिंग बनाई थी उसी जगह से फिर 2 3 4, फिर देखिए इस तरह से अंगूठे से पकड़ूंगी और इस तरीके से बिनूंगी, फिर एक चैन। तो इसी तरह करते हुए मुझे 6 बनानी है। 6 लौंग को बना के मैं तैयार करूँगी। तो मैं ये आपको पूरा दिखाऊंगी। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, पर आदत होने पे ये बन जाती है। तो देखिए, फिर एक चैन, ये 4 हो गया मेरा। 1 2 3 4, फिर एक चैन, 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर एक चैन। और इस जो मेरा धागा छूटा था उसे पकड़ के इस तरीके से टाइट कर देनी है। और यहाँ पे यहाँ ये जो मेरा फर्स्ट है, देखिए ये जो मेरा यहाँ पे इसमें बिना फंदा लिए हुए सिंगल क्रोशिया लेके इसे इस तरीके से लॉक कर दूँगी। और फिर एक चैन। तो यहाँ ये हम लोग का एक लाइन कंप्लीट हो गया।
ये एक लाइन मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लाइन, तो दूसरे लाइन में डिज़ाइन मेरा शुरू होगा। तो इस तरीके से 1 2 3, और फिर फंदे को पकड़ूंगी इस तरीके से, और फिर जिस तरीके से बताई हूँ बस सेम उसी तरह से बिनते हुए जाना है। फिर एक चैन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो मैं लॉन्ग दी थी इसी के ऊपर एक बनानी है, 1 2 3। अब मैं 3 दूंगी क्योंकि मेरा और भी लॉन्ग बनेगा, तो उसी को लेके ये ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा, तो इसलिए। और एक देखिए यहाँ पे देनी है, जो लॉन्ग बनाई थी उसी के पास, देखिए उसी के पास 1 2 3। और ये दोनों देखिए, मैं इसे भी नहीं बीनी थी और इसे भी। अब फिर फंदे को इस तरीके से पकड़ के, अब सभी को एक ही बार तवा में निकाल के, और जो फंदे को पकड़ी थी उसी में क्रूस को डाल के फंदे लेके इसे बिन दूँगी, और फिर एक चैन। तो देखिए मेरा ये एक बना। फिर उसके बाद अब दूसरे में यहाँ पे फिर 3 लूँगी फंदे, 2 3 3 ली, और फिर देखिए यहाँ पे तरीके से अंगूठे को रखूँगी और सभी को बिन दूँगी, और जो पकड़ी थी उसी से सेम इसी तरह से बनानी है। बट कहाँ कहाँ बनानी है, कैसे, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। फिर देखिए सेम उसी तरीके से फिर इसे नहीं बिनूँगी, और फंदे ले लिए। फिर नीचे 1 2 3 देखिए, और फिर फंदे को पकड़ के सभी को निकाल दूँगी और इसे बिन दूँगी। फिर एक चैन। सेम इसी तरीके से सभी में जितना 6 बनाई थी, 6 लॉन्ग सभी में इसी तरीके से बनानी है। पहले लॉन्ग को बिन देनी है इस तरीके से, फिर एक चैन देने के बाद उसी के ऊपर एक लॉन्ग देनी है, और एक उसी के सराहने में देखिए नीचे। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया इसलिए लाइन। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, तो वहीं पे इस तरह फंदे डाल के और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे ऐसे बिन दूँगी। तो मेरा ये दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। आप लोग को पहला, दूसरा और तीसरा बहुत ध्यान से देखनी होगी। और फिर एक चैन। अब तीसरे में जिस तरीके से बनाऊंगी फिर पूरा थाली पोस मेरा उसी टाइप से बनेगा। तो देखिए फिर ये हो गया। फिर यहाँ पे एक लॉन्ग इसे मैं बिनूंगी फंदे को पकड़ के, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे एक बनानी है इसी के ऊपर। अब इसे पकड़े रहनी है, देखिए फंदे लेके, और फिर उसी के नीचे जो लॉन्ग बनाई थी उसी के नीचे बनानी है 1 2। अब मैं 2 दे रही हूँ क्योंकि 1 2 अब 3 देनी होगी, इसलिए जब भी आप लॉन्ग बनाइएगा 2 3 2 3 करके लॉन्ग को बनाइएगा ताकि मोटा थाली पोस ना बने। अब देखिए 1 2 3, और एक मैं आगे से बनाई हूँ, देखिए यहाँ पे। अब फंदे को पकड़ के सभी को एक ही बार में निकाल दूँगी, और जो फंदे को पकड़ी थी जिस तरीके से मैं बताई थी बिनने, सेम उसी तरीके से। तो अब देखिए ऊपर मेरा बना है, नीचे भी बना है, अब मेरा एक बना है ये। तो अब इसे लास्ट में 2 1 2, और फिर देखिए इसी के नीचे यहाँ पे एक यहाँ पे दूँगी, तो 1 2 3, और फिर एक चैन। तो देखिए मेरा ऊपर ये 2 राउंड हो गया है, सेम इसी तरीके से नीचे ये 2 मेरा बना है, तो ये एक लाइन है। अब ये 1 2 और नीचे 4, और फिर दूसरे में जाऊंगी, सेम प्रोसेस इसी तरीके से लॉन्ग को बनाऊंगी, और फिर एक चैन, फिर इसी के ऊपर, फिर उसके नीचे, और फिर एक देखिए एक यहाँ पे। तो 3 हो गया।
अब मेरा जितना भी लाइन बनेगा 3 3 करके ही बनेगा और लास्ट में 2, ये हो गया। अब लास्ट में फिर देखिए 2, 1 और ये 2, देखिए ये 2, फिर एक चैन, 1 2 3, फिर एक चैन, 1 2, फिर एक यहाँ पे 2, देखिए ये 3 हो गया। फिर सभी को एक ही बार पे देखिए, फिर लास्ट में 2 1 2 और ये 1 2 3, देखिए फिर लास्ट में मेरा 2 लॉन्ग बच हो गया है। तो सेम इसी तरीके से इस लाइन को भी कंप्लीट करनी है। देखिए मेरा ऊपर 2 बन रहा है। नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो रिपीट करके देखें। मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने का कोशिश कर रही हूँ। देखिए एक लॉन्ग बना ली, 1 2, फिर देखिए यहाँ पे नीचे 1 2, फिर 1 2 और सभी को तरीके से बिन दूँगी और एक चैन, देखिए। फिर अब इसी के ऊपर 1 2, फिर 1 2 3। ये आप लोग ज़्यादा लीजिएगा तो ऊन बहुत ज़्यादा ही लग जाएगा और बहुत मोटा बनेगा, इसलिए 2 3 करके मैं बनाती हूँ ताकि अच्छा भी बने और पतला भी बने, ज़्यादा मोटा ना बने थाली पोस, ताकि अच्छा ना लगे देखने में। तो इसलिए मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से आप लोग को बता दे रही हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट कर लिया और फिर इसी में इसे अटैच कर दूँगी और फिर एक चैन। तो ये मेरा दूसरा ये बन गया है, 1 2 और नीचे 1। अब मैं तीसरा बना के बताऊँगी और जिस तरीके से फिर अब बताऊँगी उसी तरीके से पूरा थाली पोस बनेगा। तो इसे फिर ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 3, सेम उसी तरीके से। अब इसी के ऊपर 1 2, फिर यहाँ पे नीचे 1 2 और फिर बगल में देखिए यहाँ पे 1 2 और फिर सभी को बिन दूँगी, फिर एक चैन। ये एक मेरा तैयार हो गया। फिर इसी के ऊपर यहाँ पे 1, अब उसी के नीचे जो लॉन्ग था उसी के नीचे 2 और फिर बगल में ये 3। फिर मेरा 3 बना है। इसी तरीके से मेरा चौथा लाइन, पांचवा, जितना लाइन आप बनाना चाहिएगा सेम उसी तरह बनेगा। ये देखिए ये 2 2 हो गया। अब लास्ट में मेरा हमेशा 2 लॉन्ग ही बनता है, 1 ये 2, लास्ट में हमेशा 2 ही बनेगा, फिर एक चैन। तो देखिए ऊपर ये 1 2 3 और नीचे देखिए 2 2। ये अगर 2 2 नहीं रहेगा नीचे तो समझिए मिस्टेक हुआ है कहीं भी। और फिर यहाँ पे जब भी मैं दूसरे में शुरू करूँगी, दूसरे फूल में, तो हमेशा एक लॉन्ग बना के ही उसके ऊपर से ही डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए एक फिर से बनाई, अब इसी के ऊपर से एक, फिर जो लॉन्ग बनाई थी उसके नीचे से और फिर बगल में, और सभी को इस तरीके से बिन दूँगी और फिर एक चैन, 1 2 1 2, फिर बगल में 1 2, फिर एक चैन
फिर यहाँ पे 1 2, अब लास्ट में 3 दूँगी, 1 2 3, क्योंकि ये मेरा 2 लॉन्ग है यहाँ पे, तो हो सकता है ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसकी वजह से। फिर एक चैन। तो देखिए सेम इसी तरीके से मुझे बनानी है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बहुत सारा बनाई हूँ। तो देखिए ये मैं पूरा इस लाइन को कंप्लीट कर ली हूँ। तो ये मेरा पूरा 18 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मैं 18 लाइन पूरा कंप्लीट की हूँ। अब 18 लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं ये ग्रीन कलर का धागा ऊन यहाँ पे मैं इसे अटैच कर दूँगी। और अभी इस धागे को मैं कट नहीं करूँगी। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं एक नॉट लगा ली और यहाँ से इसे निकाल के धागे को अच्छे से खींच के रखूँगी। और यहाँ पे मैं 4 चैन 1 2 3 4 चैन दी। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जस्ट ये मैं एक सिंगल नॉट लगा दी बिना फंदा लिए हुए। फिर 1 2 3 4। अब मैं पहले वाले धागे को छोड़ दूँगी और फिर दूसरे में देखिए यहाँ पे बिना फंदा लिए हुए देखिए मैं सिंगल क्रोशिया लेके इसे ऐसे बिन दूँगी। फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। फिर दूसरे में मैं ऐसी तरह से लेके देखिए ऐसे बिन दी। फिर 1 2 3 4। फिर यहाँ पे फंदे को लेके ऐसे बिन दूँगी। 1 2 3 4। देखिए इसी तरह करते हुए 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे कहीं भी छोड़ने नहीं है, ये पूरा कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से मैं इस लाइन को कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए इस लाइन को मैं कंप्लीट कर ली हूँ। सभी में 4 चैन जिस तरीके से बताई, देखिए किसी में भी नहीं छोड़नी थी, सब में 4 चैन देनी है। अब यहाँ से फिर से मैं डिज़ाइन शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले सिंगल नॉट, यहाँ पे सिंगल नॉट लगा लूँगी, ठीक है। उसके बाद देखिए फंदे को थोड़े सा यहाँ पे एक चैन दे के थोड़ा सा फंदे को बड़ा करूँगी। और यहाँ इस जगह पे देखिए जहाँ से चैन दी थी उसके नीचे से यहाँ जगह थोड़ा सा रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्रूस को 2 फंदे के अंदर डाल के फंदे लेके इस तरीके से नॉट एक फंदे को लूँगी। फिर एक फंदे के लेके उसी जगह से सेम स्पेस से क्रूस को डाल के एक और फंदे लूँगी। ये 2 और ये 3 हो गया। अब इसे सभी को एक ही बार में ऐसे बिन दूँगी और ये लॉक कर दूँगी। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चैन दे के यहाँ पे इसी सेम जगह पे इसे इस तरीके से बांध दूँगी, देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ एक चैन दे के थोड़े से फंदे को बड़ा करके यहाँ पे इस तरीके से अंगूठे को रखूँगी, उंगली को, और फंदे को पकड़े के रखूँगी। और जो फंदे को पकड़ी थी उसी जगह में क्रूस को इस तरह से दोबारा से डाल के निकाल के इसे बांध दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस जगह पे जहाँ पे 4 चैन बना हुआ है इस पे इसे लॉक कर दूँगी, ये सिंगल क्रोशिया से। और फिर एक चैन,
फिर देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा नज़दीक से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेरा जगह ये बना रहता है। तो फिर थोड़े से फंदे को लंबा करूँगी और सेम स्पेस से 1 2 3 बार ली। फिर इस लॉन्ग को बांध दूँगी और फिर एक नॉट लगा के सिंगल क्रोशिया से एक चैन, फिर थोड़ा सा फंदे को बड़ा करूँगी। देखिए सेम इस तरीके से, और फिर इसी जगह पे इसे देखिए ये मेरा पत्ता बन गया है। ठीक है, ये देखिए फिर 2 चैन और इसी जगह पे इसे सिंगल क्रोशिया से बांध दूँगी। तो मेरा इसके ऊपर इस तरीके से बन जाएगा। और फिर एक चैन और फिर फंदे को बड़ा करके देखिए फिंगर से इसे पकड़े रखूँगी फंदे को, और इस तरीके से निकाल के इसे फिर से लॉक कर दूँगी। अब मैं एक भी यहाँ पे ये फंदे को नहीं लूँगी। ठीक है, यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया लेके इस नॉट को यहाँ पे लॉक कर दूँगी। देखिए मेरा इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, अब आगे ये देखिए मेरा अब दूसरा ये बचा हुआ है। मैं ज़्यादा नज़दीक अगर फ्लावर्स दूंगी तो बहुत अजीब टाइप का लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया लेके लॉक करते हुए जाऊंगी। देखिए बिल्कुल भी फंदे लेके नहीं डालना है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे में मुझे फिर आ जाने सेम उसी प्रोसेस में। अब यहाँ पे आने के बाद 1 2 3 चैन फंदे को लूँगी और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये मेरा एक हो गया, फिर एक चैन, फिर लेके एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, सेम उसी जगह से फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह मुझे 1 2 3 4 बन गया। अब फिर 1 2 3 चैन और बिना फंदे लिए हुए सेम उसी जगह में इसे लॉक कर देना है एक डबल क्रोशिया से। देखिए ठीक है, फिर दूसरे में उसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे चले जाऊंगी। ठीक, अब फिर दूसरे में आ जाऊंगी, फिर उसी से सिंगल क्रोशिया में बना के एक चैन, और ये फिर से ये पत्ता को बनाना है। तो देखिए फिर इस फंदे को लंबा करूंगी और यहाँ पे 1 2 मैं 2 बार दे रही हूँ। मेरा ऊन थोड़ा सा काफ़ी मोटा है तो इसीलिए। और फिर इसे इस तरीके से लॉक करके एक चैन, 1 2 3 चैन दे रही है। फिर यहाँ पे इसे देखिए फिर एक चैन और फंदे को बड़े करके यहाँ पे अंगूठे को रख के इसे इस तरीके से बिन दूँगी। और फिर यहाँ पे नीचे में देखिए ये बीचों बीच इसमें इसे लॉक कर दूँगी। फिर एक चैन, फिर थोड़ा सा ये फंदे को बड़ा करके देखिए यहाँ पे इस तरीके से 2, फिर इसे लॉक कर दी। अब 1 2 3, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसे लॉक कर दी। देखिए फिर एक चैन और फंदे को बड़ा करके इसे इसलिए इसे बनाती हूँ क्योंकि अगर इसे मैं नहीं दूँगी तो यहाँ से डायरेक्ट कर दूँगी तो ये इस टाइप का मुड़ जाएगा। और ये इस तरीके से देने से ये जो मैं पत्ते बना रही हूँ वो घूमेगा नहीं। देखिए ठीक है, फिर मैं ये वाला आप लोग को इसी तरीके से एक और बना के दिखाती हूँ। एक
फिर दूसरे में फिर 1 2 3 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया। ये 4 हो गया। अब 5वां को हमें चैन से बनानी होगी, 1 2 3 और सिंगल डबल क्रोशिया। ठीक है। फिर दूसरे में इसी तरह करते करते हुए पूरा सिंगल क्रोशिया देखिए बनानी है। फिर यहाँ पे पत्ता बनाना है, एक चैन, सेम इसी तरह से देखिए। तो देखिए ये मैं फूल बनाई थी, ये गुलाब फूल मैं पूरा बना ली थी। अब कुछ आप लोग को बता रही हूँ बनाने के लिए कि किस तरीके से बनानी है। तो पहले इस तरीके से फंदे को लेनी है और नॉट बना लेनी है, और यहाँ जहाँ पे ये दी थी 5 वहाँ पे इस तरीके से बनानी है। पहले इस लॉक कर लेनी है एक डबल क्रोशिया में, फंदे को थोड़ा सा बड़ा करके 1 2 मैं मम्मी को फोन करके बता देना। 3, ये 3 हो गया। मैंने एक चैन, 1 2 3 4, फिर देख इस तरीके से पकड़े रहना है फंदे को, और सभी को एक ही बार में निकाल के, और फिर जो पकड़ी थी फंदे उसी में फिर से एक फंदे लेके पूरे बिन देनी है। फिर एक चैन, सेम इसी तरह से 5 यहाँ पे लॉन्ग बना लेनी है। फिर एक चैन, 1 2 3 4, सेम प्रोसेस। फिर एक चैन, एक चैन, फिर एक चैन, देखिए। फिर इस तरीके से ये जो फर्स्ट लॉन्ग दी थी उसी में एक बिना फंदे लिए हुए और एक डबल क्रोशिया बिनूंगी यहाँ पे, और इसे लॉक कर दूंगी। फिर यहाँ पे इसे 2 3 चैन, और यहाँ पे देखिए इस जगह से कुर्स को सीधा एकदम सीधा निकाल देनी है, देखिए इस तरीके से, और एक फंदा लेके यहाँ पे इसे लॉक कर देनी है। फिर दूसरे में देखिए यहाँ पे एक फंदा लेनी है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है। फिर 1 2 3 चैन, और फिर यहाँ पे देखिए सेम इसी जगह पे ये एक डबल क्रोशिया से फिर फंदे लेनी है, और उसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3, और फिर यहाँ पे इसे लॉक कर देनी है। देखिए फिर फंदे ये लूँगी फंदा, और फिर हेलो गाइस, फिर फंदे को लूँगी यहाँ पे और एक डबल क्रोशिया अब दूसरे में यहाँ पे, और फिर 3 चैन, और यहाँ से ये क्रूज को निकालनी है, देखिए एकदम कोने में, और एक फंदे लेके इसे एक डबल क्रोशिया बन दूँगी। फिर फंदे लूँगी और उसी जगह से एक और, मुझे एक में 2 डबल क्रोशिया बनानी है और 3 चैन दे के यहाँ पे इसे लॉक कर देनी है। देखिए एक में सब में 2 है, फिर फंदे को लूँगी और फिर दूसरे में फिर 1 2 3, और यहाँ पे
फिर एक फंदे लेनी है, फिर 1 2 3 देखिए, मैंने अभी दिखा ना, मैं फोटो दिखाना। और फिर देखिए इस तरीके से, फिर दूसरे से तकरीर से 1 2 3, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर देखिए ये लास्ट हो गया मेरा, 1 2 3, फिर 1 2 3, और देखिए ये जो लास्ट मेरा बचा है, ये इस पे ऐसे इसे लॉक कर देनी है एक सिंगल क्रोशिया से, और एक चैन देके देखिए, फिर मैं एक फूल बना के बताई थी गुलाब, अब एक और बना के बताती हूँ। और फिर जैसे मैं बिनने के लिए बताई थी, जिस तरीके से लॉन्ग, सेम उसी तरीके से बनेगा। ये फिर एक चैन, फिर 1 2 3, फिर एक चैन, यहाँ पे इस तरीके से बिननी है, फिर एक चैन, फिर 1 2 3, एक चैन, 1 2 3, फिर एक चैन, एक चैन, 1 2 3, फिर एक चैन। फिर देखिए इसे मैं गोल करके इस तरीके से, जो फर्स्ट बनाई थी लॉन्ग, उसमें से सिंगल क्रोशिया से जोड़ दूंगी बिना फंदा लिए, और एक चैन दूंगी, और फिर फंदे को लेके यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 2 3, और यहाँ पे इसे अटैच करूँगी, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 3 चैन, और यहाँ पे इसे जोड़ दूंगी, फिर दूसरे में फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे, फिर 1 2 3, फिर बगल में डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर इसी में 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, और बगल में से सिंगल क्रोशिया से जोड़ दूंगी, और थोड़ा सा फंदा बड़ा करके इसे कट कर दूंगी। तो इसी तरीके से ये सारे फूल को, जितने भी जगह बचे हैं, इस तरीके से सब में गुलाब को बनाना है। तो ये मेरा पूरा बन के कंप्लीट हो गया था। अब इसी में ये जो मैं फर्स्ट में आप लोग को बताई थी बनाने के लिए, तो
एक और छोटा सा पीस ये बनाई हूँ। देखिए ये मेरा पूरा 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाई थी। ये मैं आप लोग को फर्स्ट में बनाने के लिए बताई हूँ। इसे मैं फर्स्ट बार जिस तरह बनाई थी तो इसे मैं बड़ा बना ली थी। फिर उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोग को बताई हूँ सेम उसी तरीके से 6 लाइन बना के छोड़ देना है। और ये किनारे में ये जो मैं पत्ता और ये फूल दी हूँ तो ये मैं आप लोग को यहाँ पे जैसे ये बताई थी सेम इसी तरीके से इसमें मैं बनाई हूँ। और इसे और देखिए इसे मैं इस तरीके से रखूँगी, बीच में इस तरीके से रखूँगी। और ये जो गुलाब मैं बनाई थी तो इसमें जब भी आप कट कीजिएगा तो थोड़ा सा धागा बड़ा कर के कट कीजिएगा, ताकि इसमें मैं ये बांध सकूँ। नीचे में कैसे बांधूँगी वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा यहाँ का ये मैचिंग करिएगा यहाँ का इस तरीके से सभी को। देखिए अब यहाँ पे एक और मेरा फूल बनेगा तो ये मैं आप लोग को यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ मैं बनाऊँगी। एक बनाऊँगी फूल यहाँ पे। तो इसे मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए ये एक नॉट बना लूँगी और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो मेरा है ये फर्स्ट में तो सीधा क्रूस डालूँगी इस तरीके से और यहाँ पे इसे लॉक कर दूँगी। और 1 2 3 यहाँ पे 3 चैन दूँगी। और 3 चैन देने के बाद फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब देना है। और यहाँ 1 2 3 फिर 3 चैन और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे देना है। फिर 1 2 3 फिर दूसरे में देनी है यहाँ पे। एक दो तीन सब में 3 ही चैन देनी है। और जो फर्स्ट राउंड मेरा जो था उसी में इसे पूरा राउंड को घुमाना है। 1 2 3 1 2 3 सिंगल नॉट लगाना है और 3 चैन देनी है। ये मेरा लास्ट है तो यहाँ पे ऐसे देखिए ये मेरा लास्ट है तो इसे मैं इस तरह से लॉक कर दी। तो देखिए सब में मेरा हो गया। अब मेरा गुलाब इसमें बनेगा, ये जो लाइन है इसमें। तो इसमें जिस तरीके से पत्ता बनाने के लिए बताई थी तो एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया देखिए एक चैन और सेम वैसे ही तीन चैन और यहाँ पे इसे लॉक कर देना है। फिर एक चैन और फंदे को लंबा करके बड़ा करके इसे जो मेरा डिज़ाइन आगे दी थी सेम वही डिज़ाइन का मुझे सब जगह देना है। तो देखिए यहाँ पे भी 1 2 1 2 3 इस तरीके से फिर यहाँ पे लॉक करना है। फिर एक चैन फंदे बड़े करके
फिर इसी जगह पे अब यहाँ पे एक मुझे कुछ भी नहीं छोड़नी है, डायरेक्ट इसमें जानी है और 1 2 3 चैन देके जिस तरीके से बनाने के लिए बताई थी, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, ये 4 हो गया मेरा। और फिर लास्ट में 3 चैन देके उसी जगह में इसे इस तरीके से बांध देना है। देखिए इसमें छोड़ना नहीं है, इसमें भी सेम उसी तरह से की थी, एक छोड़ के दूसरे में बनाई थी, फिर एक छोड़ के दूसरे में बनाई थी, जिस तरीके से मैं उसमें दूसरे में बनाई हूँ सेम उसी तरीके से। तो चलिए इसे मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ। फिर देखिए एक तो पूरा मैं बना के ये आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा बन के तैयार हो गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। तो अब इसे मैं आप लोग तो इसे कैसे यहाँ पे अटैच करनी है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए सभी में मैं धागा छोड़ी थी, तो धागे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे इस तरीके से थोड़ा सा करके और हल्के हाथों से देखिए, हल्के हाथों से इसे ऐसे करके बांध देनी है। देखिए ताकि ये मेरा गुलाब इधर से उधर ना हो, और इसे देखिए इस तरीके से टाइट कर देनी है। और फिर जिस तरीके से नॉट लगाते हैं नॉर्मल, उस तरीके से लगा के इसे देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये लॉक हो जाएगा और मेरा ये जो धागा बचा हुआ है इसे कट नहीं करना है। तो इसे क्या करना है, क्रूस की मदद से देखिए किसी भी लॉन्ग से क्रूस को लेके और इस धागे को इस तरीके से खींच देनी है। तो देखिए ये मेरा अंदर चला गया, दिखता भी नहीं है और ये अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से सभी को बांध लेनी है। और ये मेरा सब मैं बांध के अभी आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं सभी को लॉक करके सब धागे को अंदर कर दी। अब मेरा इसे अब लॉक करने की टाइम आई है। तो देखिए ये मैं इसे ये लाइन को नीचे वाले लाइन से मैं मिला के इस तरीके से रखूँगी। देखिए सभी को इस तरीके से मिला के रखना है, अच्छे से मिला के बीच से करके। और इसे देखिए ये मेरा जो बीच है, तो इस बीच से ऐसे मिला के रखनी है। और सभी को ये गुलाब से तो देखिए ये सभी को रख लेंगे और सुई की मदद से इसे सभी को टाँकूँगी। तो सुई से मैं कैसे टाँकती हूँ वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मोटा वाला सुई ली हूँ, इससे मेरा धागा नहीं फंसता है, ऊन मेरा नहीं फंसेगा। तो सेम इसी कलर का ऊन लेके अब सबसे पहले मुझे यहाँ से ये जो 6 लाइन है उसे गिन लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरा 6 लाइन आ रहा है देखिए। तो इसे मैं इस तरीके से लॉक करूँगी, यहाँ पे नॉट लगाऊँगी। कुछ इस तरीके से पहले मैं नॉट लगा ली। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कहीं कहीं पे इस तरीके से मैं इसे सिलाई करते हुए जाऊंगी। अब इस तरीके से सिलाई करनी है कि दिखे ना। देखिए जहाँ पे मेरा
स्पेस टाइप का लग रहा है, देखिए यहाँ पे उस तरीके से सिलाई करनी है। मेरा सिलाई बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ सिलाई कर रही हूँ। देखिए फिर यहाँ पे मेरा ये आ गया, तो इसे लॉक करूँगी यहाँ पे। इसे यहाँ पे मैं 2 बार करके लॉक कर दूँगी। फिर दूसरे में आऊँगी और फिर इसी तरीके से देखिए यहाँ से ज़्यादा जोर लगा के इसे खींच के स्टिच नहीं करनी है, नॉर्मल हल्के हाथों से करनी है। ये वैसे भी ऊन है तो ये खिंचा जाता है, तो इसलिए हल्के हाथों से इसकी स्टिचिंग करनी है। फिर यहाँ पे मेरा ये आ गया, तो इसे मैं यहाँ पे लॉक करूँगी 2 बार करके। मेरा ये थाली पोस्ट आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि मैं और भी अच्छे से वीडियो लाऊं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हैं, और जो किए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से देखिए इसे मैं लॉक कर दी। और जैसा कि मैं और भी आप लोग को डिज़ाइन और थाली पोस्ट दिखाई थी, तो उन लोग में भी किस तरीके से डिज़ाइन बनाऊंगी, किस तरीके से सारे डिज़ाइन को प्ले करूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग को मेरा वो वीडियो आए तो आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। और कैसा और भी आप लोग डिज़ाइन मेरे से देखना चाहते हैं, किस तरीके से मैं बनाऊंगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसा डिज़ाइन देखना चाहते हैं। तो मैं आप लोग का कमेंट देख के कोशिश करूँगी कि उसी टाइप का मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये मैं पूरा सिलाई कर रही थी। ये थोड़ा सा वीडियो में हल्का कलर आ गया है, बट ये वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ये मैं येलो में बनाई हूँ और रेड में, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। ये हल्का मैं हल्दी कलर का मैं ये बनाई थी, कलर येलो में, तो ये बहुत खूबसूरत लगा था देखने में। तो देखिए फिर मेरा जहाँ से मैं शुरुआत की थी फिर उसी जगह पे आ गई। अब जो मेरा ये नॉट यहाँ पे जो थोड़ा सा धागा मेरा बचा हुआ था जहाँ से शुरुआत की थी, उसी से मैं इसे यहाँ पे नॉट लगा दूँगी। देखिए और इसे यहाँ पे इस तरीके से कट कर दूँगी। और थोड़ा सा इसे तो बीच में भी हल्का सा सिलाई कर दूँगी, ताकि मेरा ये इधर से उधर ना हो। यहाँ छोटा सा नॉट लगाइएगा, धागे को नीचे से आराम से खींच के, देखिए इस धागे को मैं नीचे भी कर सकती हूँ, क्योंकि किसी भी धागे को कट नहीं करना है। अगर कट कर दीजिएगा तो बाई चांस अगर आगे जाके कभी खुल जाए धोने में या कुछ ऐसे, तो ये मेरा खुले ना, इसलिए मैं कभी भी किसी धागे को कट नहीं करती। मैं क्रूस की मदद से जितने भी लॉन्ग वगैरह है सभी मैं इसे अंदर की ओर कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर ये मेरा ज़्यादातर कस्टमर का रहता है। तो बहुत कस्टमर लोग को तकलीफ़ होता है कि खुल गया मैम या ऐसे, तो क्या करूँगी, इसलिए मैं अक्सर सभी धागे को अंदर कर देती हूँ। देखिए मैं अक्सर सभी धागे को अंदर करती हूँ, मैं कट नहीं करती। तो इसी तरह से आप लोग भी कट नहीं कीजिएगा। तो देखिए ये मेरा फाइनल लुक है। और ये जो मेरा यहाँ का जो रोज़ का
धागा इसे भी कट नहीं करूँगी, इसे भी अंदर ही कर दूँगी। देखिए ये इस तरीके से सभी को अंदर कर दूँगी, इसमें भी और इसमें भी। जिस तरीके से मैं बताई सभी को कुरूस की मदद से अंदर कर देनी है, किसी को कट नहीं करनी। कट करने से मेरा ये जो यहाँ पे नॉट लगाती हूँ वो हो सकता है खुल जाएगा, इसलिए कभी कट नहीं करनी है। तो ये मेरा, तो देखिए ये मेरा फाइनल लुक है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अच्छे से वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊंगी। थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि हम लोग का थोड़ा रमज़ान चल रहा है, तो इसलिए मुझे लेट हो जा रही है थोड़ा वीडियो बनाने में। तो इसलिए अभी के लिए खुदा हाफिज़।